नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और अगले 2.25 साल तक उनका प्रभाव है कुंभ राशि से रहने वाला है। शनिदेव है, उनका पता है हमें, शनिदेव है उनसे अपन कोई भी व्यक्ति उसके कर्म की स्थिति देखते हैं, यानी मुख्य जो चीज देखते हैं। शनिदेव है कर्म के कारक देवता है, तो उनका जो ट्रांजिट है सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट करेगा तो वो कोई भी व्यक्ति उसके कार्य क्षेत्र को लेकर या फिर उसके कर्म की स्थिति को लेकर इफेक्ट करने वाला होता है। इसके अलावा शनिदेव है न्याय के देवता होते हैं, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कैसे भी अपने को जो रिजल्ट्स मिलने हैं, अपने जो अच्छे कर्म किए हैं या फिर जो बुरे कर्म रहे हैं अपने, उनके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट मिलने होते हैं वो कहीं ना कहीं अपन शनिदेव है उनसे कनेक्ट करते हैं। लेकिन मुख्य जो चीज है वो देखते हैं अपन अपने जो कर्म की स्थिति कैसी रहने वाली है। शनिदेव जो नया ट्रांजिट करने जा रहे हैं तो अपने कार्य क्षेत्र पर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं। अब कार्य क्षेत्र पर इफेक्ट है अपन दो तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो शनिदेव है कुंभ राशि के अंदर जा रहे हैं, तो अपने लग्न के अंदर अपने जो लग्न राशि है कुंडली है उसके हिसाब से कौन से घर के अंदर कुंभ राशि आ रही है और उसके हिसाब से अपने को क्या क्या इफेक्ट मिलने वाले हैं। उसके अलावा दूसरी कंडीशन देखते हैं अपन, शनिदेव है उनकी दृष्टियां है, उनका प्रभाव है अपने ऊपर कैसा रहने वाला है। इसके अलावा शनिदेव है जहां पर ट्रांजिट कर रहे हैं यानी कि कुंभ राशि के अंदर, कुंभ राशि में अगर किसी भी ग्रह की पहले से प्लेसमेंट है तो उस ग्रह के ऊपर से, यानी कि अपना जो लग्न चार्ट है उसमें जो 11 नंबर कुंभ राशि है उसमें पहले से किसी भी ग्रह की अगर प्लेसमेंट है, यानी कि जो 9 ग्रह है उनमें से किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट है, तो उसके ऊपर से अगर शनिदेव ट्रांजिट करेंगे तो कैसे अपने को रिजल्ट मिलने हैं, क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अपने को सावधानियां रखनी है, किन किन भावों की एक्टिवेशन होने वाली है, और किसी भी ग्रह के ऊपर से शनिदेव अगर ट्रांजिट कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट अपने को कैसे मिलने हैं, और नेगेटिव रिजल्ट ना मिले तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां अपन रख सकते हैं। सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन एक एक चीज है उसके बारे में, यानी कि जो शनि का जो ट्रांजिट है उसकी कोई भी चीज अपन नहीं छोड़ने वाले हैं, हर चीज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि शनिदेव है उनका जो ट्रांजिट होने जा रहा है वो किसी भी ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट होगा तो कैसे अपने को रिजल्ट मिलने होते हैं। 9 के 9 ग्रह की बात करेंगे और उसके बाद में जो बात होगी वो करेंगे अपन कि शनिदेव का जो ट्रांजिट है वो पर्टिकुलर किसी भी लग्न के अंदर क्या क्या इफेक्ट देने वाला है। 12 लग्नों की बात करेंगे। सबसे पहले 9 ग्रहों की बात करते हैं कि शनिदेव है पर्टिकुलर अगर सूर्य के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं, यानी कि ये सन है आपके लग्न कुंडली के 11 नंबर राशि के अंदर उनकी प्लेसमेंट है बाय डिफॉल्ट, और इसके ऊपर से शनिदेव ट्रांजिट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलने हैं। सूर्यदेव की बात करें अपन, सूर्यदेव है उनसे मुख्य जो चीज देखते हैं वो देखते हैं अपन गवर्नमेंट। सूर्यदेव है उनसे अपन पिता की स्थिति देखते हैं, अपनी आत्मा की स्थिति है वो सूर्यदेव से देखते हैं। इसके अलावा नेम फेम है वो अपन सूर्यदेव से कनेक्ट करते हैं। तो मुख्य तो जो इफेक्ट रहने वाला है, सबसे पहले अगर शनिदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं, यानी कि 11 नंबर राशि है उसमें सूर्यदेव की आपकी प्लेसमेंट है और शनिदेव उसके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, तो सबसे पहले रिजल्ट तो ये आने हैं कि शनिदेव अगर पॉजिटिव है तो सूर्यदेव है गवर्नमेंट के कारक, यानी कि गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट आपका हो सकता है। आप किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके अंदर आपको सफलता मिल सकती है, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। या फिर किसी भी तरह का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, किसी भी तरह टेंडर लेना चाह रहे हो तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिल सकती है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि गवर्नमेंट से जुड़ी हुई आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आपका कार्य क्षेत्र है ज्यादा इफेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आपके पिताजी है उनका प्रमोशन हो सकता है, उनका गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उनको अच्छी सक्सेस मिल सकती है, उनको फेम मिल सकता है या फिर आपको मिल सकता है। इसके अलावा अपन देखें कि सूर्यदेव है, सूर्यदेव नहीं सॉरी शनिदेव है, अगर अपने को अच्छे रिजल्ट देने वाले नहीं है, शनिदेव की स्थिति अपने चार्ट के अंदर नहीं है, तो पिता है उनका स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हो सकता है। अपनी फेम है कहीं ना कहीं उस पर अपन ये मान सकते हैं कि अपना जो नाम है, अपनी जो प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है। अपनी आत्मस्थिति है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। ये सारी चीजें अपन देख सकते हैं। रेमेडी क्या हो सकती है कि सूर्यदेव है उनके ऊपर से शनिदेव अगर ट्रांजिट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, उनका आप सम्मान करें। आपके पिताजी है उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। आपके जो भी सीनियर्स है आपकी जॉब के अंदर आपसे जो भी बड़े हैं उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। तो ये मुख्य चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा सूर्योदय से पहले उठ सकते हैं और सूर्य गायत्री है उसका आप जप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन 2 नंबर पे, यानी कि शनिदेव है अगर आपके चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट करे, यानी कि 11 नंबर राशि है उसमें आपके चंद्रमा की बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है, अगर उसके ऊपर से शनिदेव ट्रांजिट करने जा रहे हैं तो क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। सबसे पहले तो चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो आपके साढ़े साथी है उसका दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रदेव है वो है आपके मन के कारक, शनिदेव है कर्म के कारक है। शनिदेव अपने को पता है कि स्लो ग्रह है, यानी कि सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है वो शनिदेव है। चंद्रदेव जहां पर 2.25 दिन लेते हैं राशि परिवर्तन के लिए, वहीं पे शनिदेव है 2.5 वर्ष ले लेते हैं एक राशि को चेंज करने में। तो चंद्रमा मन है, शनिदेव क्रम है,
तो कहीं ना कहीं अपने डिप्रेशन की स्थिति हो सकती है। डिप्रेशन कैसा? अपने कार्य क्षेत्र को लेकर अपने माइंड में चीजें चलना स्टार्ट हो जाएगी कि अपने को क्या काम करना है, कैसे अपने को सक्सेस मिलेगी, कितने अपने को एफर्ट्स लगाने हैं, अपना कार्य क्षेत्र उसमें क्या क्या चीजें अपन कर सकते हैं, क्या नया इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने अंदर, या फिर क्या क्या चीजें सुधारने की अपने को जरूरत है। तो आपका कार्य क्षेत्र है उसको लेकर कहीं ना कहीं आपके थॉट्स से आना स्टार्ट हो जाएंगे, और अपन ये मान सकते हैं कि आपकी जो हल्की डिप्रेशन की स्थिति बनेगी वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस देने वाली भी हो सकती है। और चंद्रदेव है उनसे अपन छोटी यात्राएं देखते हैं। शनिदेव कर्म के कारक, तो अपन ये भी ऐसे भी मान सकते हैं कि छोटे छोटे यात्राएं आपके हो सकती है, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, आपके कर्म को लेकर। इसके अलावा चंद्रदेव है उनसे अपन लिक्विडिटी ले लेते हैं, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि अगर आपका व्यवसाय है कहीं ना कहीं लिक्विड से जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। या फिर चंद्रदेव मन के कारक है, तो मन से जुड़ा हुआ अगर आपका प्रोफेशन है तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। इसके अलावा और देखें तो अगर अपन ये मान सकते हैं कि आप किसी भी तरह का सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, यानी कि चंद्रदेव है उनकी प्लेसमेंट मान ले, या फिर चंद्रदेव है उनकी स्थिति है आपके चार्ट के अंदर अच्छी नहीं है, तो फिर आपके डिप्रेशन की स्थिति हो सकती है। और अपन ये मान सकते हैं कि मन अशांत आपका रह सकता है, मनोस्थिति पूरी की पूरी गड़बड़ रह सकती है। क्या रेमेडीज कर सकते हैं? चंद्रदेव मन के कारक है, और चंद्रमा का जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है वो है आपके भगवान शिव के पास में, क्योंकि उनके मस्तक है उनके ऊपर है चंद्रमा विराजमान। तो अपन ये मान सकते हैं कि भगवान शिव है उनकी आप आराधना करते हैं, ओम नमः शिवाय है उसका अगर रेगुलर जप करते हैं, उनका रेगुलर है आप जलाभिषेक है, दुग्धाभिषेक है, या फिर कोई भी अभिषेक करते हैं, रेगुलर उनके पास धूप है, दीपक जलाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और ये ट्रांजिट है आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं अपन चंद्रमा की जगह अगर आपके प्लेसमेंट हो जाए मंगल देव की, यानी कि 11 नंबर राशि है उसमें बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है मंगल देव की। अब मंगल देव है एनर्जी के कारक है, मंगल देव है भूमि के कारक है, मंगल देव है कॉन्फ्लिक्ट के कारक है, या फिर जितनी भी फोर्स से जुड़ी हुई चीजें हैं वो अपन मंगल देव से कनेक्ट करते हैं। अब शनिदेव मंगल देव के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, शनिदेव कर्म के कारक, मंगल देव कॉन्फ्लिक्ट के कारक, लड़ाई के कारक, झगड़े के कारक। तो अपन ये मान सकते हैं कि मंगल देव है अगर उनकी एनर्जी सही से यूटिलाइज नहीं हो रही है, मंगल देव की स्थिति है चार्ट के अंदर अच्छी नहीं है, तो आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके वर्किंग पैलेस के ऊपर। इसके अलावा आपका मंगल की एनर्जी है उसको पहले से आपने सही से यूटिलाइज कर रखा है, यानी कि आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए व्यक्ति हो, फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े हुए आप व्यक्ति हो, भूमि से आपका जुड़ा हुआ काम है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि बेल्ट की जो नौकरीज होती है, यानी कि फोर्स से जुड़ी हुई किसी भी तरह की जॉब के अंदर हो आप, तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छे अपन ये मान सकते हैं कि प्रमोशन उसके अंदर मिल सकता है, या फिर उस तरह की आप जॉब चाह रहे हो फोर्स से जुड़ी हुई, सिक्योरिटी से जुड़ी हुई, तो उस तरह की आपको जॉब मिल सकती है, उसके अंदर बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। या फिर भूमि से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का प्रॉपर्टी डीलिंग का अगर आपके काम है तो उसके अंदर बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिल सकती है। आपके मंगल देव है अच्छी स्थिति के अंदर नहीं है तो आपके लड़ाइयां ना हो, झगड़े ना हो, मंगल देव की एनर्जी है अच्छे से वर्क करे, अच्छे रिजल्ट मिले, उसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हो? मंगल देव है भूमि के कारक है, तो सबसे पहले तो जमीन पर आपको सोना स्टार्ट कर देना चाहिए। और इसके अलावा मंगल देव है उनसे अपन एक्सरसाइज वगैरह देखते हैं, तो रेगुलर एक्सरसाइज आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। और फिजिकल एक्टिविटी है वो आप कुछ ना कुछ करते रहें ताकि मंगल देव है उनकी एनर्जी सही से यूटिलाइज होती रहे। इसके बाद में अपन अगले ग्रह की बात करते हैं। अगला ग्रह है आपके बुध, यानी कि आपकी 11 नंबर राशि है उसमें प्लेसमेंट हो बुध देव की। अब बुध देव है उनसे अपन किसी तरह की कम्युनिकेशन है, किसी तरह की वाणी की स्थिति है, या फिर जो नेटवर्क है अपने जो फ्रेंड सर्कल है वो अपन बुध देव से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा व्यापार की स्थिति है वो बुध देव से कनेक्ट अपन करते हैं। अब शनि देव है वो अगर बुध देव के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, बुध देव की स्थिति अगर आपके चार्ट के अंदर अच्छी है तो आप 100% ये जो ड्यूरेशन है इसके अंदर नया स्टार्टअप कर सकते हो। आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से ग्रो करने लग जाएगा, नए लोग हैं आपके कांटेक्ट में आएंगे, नए लोग आपके संपर्क में आएंगे और वो अच्छे लाभकारी आपके लिए सिद्ध होंगे। लेकिन बुध देव है उनकी स्थिति आपके चार्ट के अंदर अच्छी नहीं है तो बिजनेस के अंदर गड़बड़ी हो सकती है, आपकी बुद्धि है स्लो हो जाएगी, अच्छे से वर्क नहीं करेगी। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि ओवरऑल आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उससे आप जितना हासिल करना चाह रहे थे, जितनी अच्छी स्थिति उससे चाह रहे थे वो आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, या फिर आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर। बुध देव के ऊपर से शनि देव ट्रांजिट करें तो उसका अपने को नेगेटिव रिजल्ट ना मिले तो उसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? बुध देव है उनसे अपन ग्रीनरी देखते हैं, तो सबसे पहले तो आप पेड़ पौधे लगाए, रेगुलर है उनको जल वगैरह देते रहे, उनकी अपन ये मान सकते हैं कि रेगुलर आप केयर करें, उनका ध्यान रखें। इसके अलावा बुध देव है उनसे अपन फ्रेंड सर्कल देखते हैं, तो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ में किसी भी तरह की चीटिंग आप ना करें। और छोटे बच्चे हैं घर में उनका आप विशेष रूप से ध्यान रखें, उनके साथ बच्चे बनकर आप खेलना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा बुध देव है वो वाणी के कारक है, तो वाणी पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, किसी भी तरह की चीटिंग आपको नहीं करनी है अपने प्रोफेशन के अंदर। और गणेश जी है उनकी आराधना कर सकते हो, भगवान विष्णु है उनकी आराधना कर सकते हो, उनके मंत्र जाप रेगुलर आप कर सकते हो। इसके बाद में अगले ग्रह है उनकी बात करते हैं अपन
बुध देव है उनकी अगर जगह प्लेसमेंट हो जाए आपके बृहस्पति देव की, यानी कि 11 नंबर राशि है उसमें बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है बृहस्पति देव की, तो कैसे रिजल्ट आपको मिलने हैं। शनिदेव कर्म के कारक है और सबसे अगर शुभ ग्रह मानते हैं वो मानते हैं अपन बृहस्पति देव को, यानी कि जो समृद्धि है किसी भी तरह की अच्छी वृद्धि है वो अपन बृहस्पति देव से कनेक्ट करते हैं। भाग्य की स्थिति बृहस्पति देव से देखते हैं, गुरु है, मेंटर है, गाइडर है, किसी भी तरह का पॉजिटिव गाइडेंस है या फिर ईश्वरीय कृपा है वो अपन बृहस्पति देव से कनेक्ट करते हैं। तो अपन ये मान सकते हैं कि एक तरह से आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, किसी भी तरह से इसको अपन नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते। अगर जुपिटर है आपका पॉजिटिव है चार्ट के अंदर तो 100% आपका जो भी कार्य क्षेत्र है किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नॉलेज से जुड़ा हुआ अगर आपका काम है, टीचिंग से जुड़ा हुआ अगर आपका काम है, ज्ञान से जुड़ा हुआ अगर काम है, तो उसके अंदर तो बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रोफेशन है तो उसके अगले 2.25 साल तक उसके अंदर आपको ब्लेसिंग है फील होने वाली है, हर तरीके से उसमें आपको ग्रोथ मिलने वाली है और अच्छे रिजल्ट दे पाए बृहस्पति देव। उसके लिए क्या रेमेडी अपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने जो रीति रिवाज है, अपनी जो संस्कृति है, अपना जो कल्चर है उसको अपने को नहीं छोड़ना है, उससे जुड़ी हुई जितनी भी पॉजिटिव एक्टिविटीज हो सकती है वो सारी अपने को करते रहना है। इसके अलावा आपके जो भी गाइडर है, मेंटर है, आपके जो गुरु है, मार्गदर्शन करता है, उनके साथ में आपके रिलेशन है अच्छे होने चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हो, महादेव की आराधना कर सकते हो और बहुत अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हो। इसके अलावा अगले ग्रह की बात करते हैं अपन कि बृहस्पति देव है उनकी जगह आपके प्लेसमेंट हो जाए शुक्र देव की, यानी कि शुक्र देव है उनके ऊपर से जब शनि देव ट्रांजिट करेंगे तो कैसे रिजल्ट आपको मिलने हैं। शुक्र देव है उनसे अगर बात करें तो मुख्य जो चीज देखते हैं वो देखते हैं अपन फाइनेंस, इसके अलावा कंफर्ट लग्जरी है वो अपन शुक्र देव से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें भी 100% मैक्सिमम जो रिजल्ट मिलते हैं वो अपने को पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते हैं, क्योंकि शुक्रदेव है वो है आपके फाइनेंस के कारक, यानी कि जो पैसों की स्थिति है वो शुक्रदेव से देखते हैं। शनिदेव कर्म के कारक है, तो आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर बहुत अच्छे पैसे आने वाले हैं अगले 2.25 साल तक, अगर शुक्रदेव की प्लेसमेंट है आपके 11 नंबर राशि के अंदर। इसके अलावा शुक्रदेव है उनसे देखते हैं अपन कंफर्ट और लग्जरी, यानी कि कंफर्ट और लग्जरी है वो सारी की सारी आपके कार्य क्षेत्र को लेकर आपको मिलने वाली, या फिर जो आप काम कर रहे हो उसमें सक्सेस मिलकर आप कंफर्ट है और लग्जरी है उसके जुड़े हुए जितने भी संसाधन है वो आप परचेज करने वाले हो। अगर शुक्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो शुक्रदेव उनसे देखते हैं अपन फीमेल। फीमेल है आपकी व्यक्तित्व के बिगाड़ सकती है या फिर आपकी जो फेम है उसको गड़बड़ कर सकती है, आपके प्रसिद्धि है उस पर लांछन लगा सकती है, किसी भी तरह का आपका सहयोगी, यानी कि आप जिस प्रोफेशन के अंदर हो जहां पर आप काम कर रहे हो वहां पर कोई ना कोई फीमेल है वो आपके अपन ये मान सकते हैं कि आपको जो फेम मिल रखी है, आपको जो प्रसिद्धि मिल रखी है उसके अंदर गड़बड़ी कर सकती है। तो मुख्यतः अगर शुक्रदेव की स्थिति आपके चार्ट के अंदर अच्छी नहीं है तो अगले 2.25 साल तक फीमेल है उनके साथ में रिलेशन आपके अच्छे होने चाहिए और जितनी हो सके आपको सावधानी रखनी है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, क्या रेमेडीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो फीमेल है उनके साथ में रिलेशन आपके अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा आप माँ दुर्गा है उनकी आराधना कर सकते हो, उनके मंत्र जाप कर सकते हो और बहुत अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हो। अब बात करते हैं अपन कि शुक्रदेव है उनकी जगह आपके प्लेसमेंट हो जाए केतु देव की। अगर केतु देव है उनकी अगर प्लेसमेंट हो जाती है आपके 11 नंबर राशि के अंदर तो कैसे रिजल्ट मिलते हैं। शनि देव कर्म के कारक केतु देव है उनसे अपन ब्रेक देखते हैं, किसी भी तरह का ब्लॉकेज है वो केतु देव से कनेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये अच्छी कंडीशन अपन नहीं मान सकते। अगर केतु देव है उनकी एनर्जी को सही से यूटिलाइज आपने कर रखा है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन केतु देव है उनकी एनर्जी आपसे सही से यूटिलाइज नहीं हो पा रही है तो आपका करियर है उसमें ब्रेक आ सकता है, ब्लॉकेज आ सकता है, यानी कि आप दिक्कतें देख सकते हो। लेकिन केतुदेव है उनकी अगर एनर्जी है उसको आपने सही से यूटिलाइज कर रखा है, या फिर केतुदेव है उनसे जुड़ा हुआ अगर आपका प्रोफेशन है तो 100% आपको सक्सेस मिलने वाली है। केतुदेव के प्रोफेशन कौन से, केतुदेव है उनसे आयुर्वेदा देखते हैं, केतुदेव है उनसे अपन योगा देखते हैं, केतुदेव है उनसे अपन एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, केतुदेव है उनसे अपन कटिंग से जुड़ा हुआ काम देखते हैं, केतुदेव है उनसे अपन किसी भी तरह की रिसर्च देखते हैं, केतुदेव है उनसे अपन राइटिंग देखते हैं, रूट्स देखते हैं। अगर इनसे जुड़ा हुआ अगर आपका प्रोफेशन है तो 100% आपको सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन इनसे जुड़ा हुआ प्रोफेशन नहीं है और केतुदेव उनकी एनर्जी है सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर ब्लॉकेज है, ब्रेक आ सकते हैं। केतुदेव है जब केतुदेव के ऊपर से शनिदेव ट्रांजिट करते हैं तो व्यक्ति है उसके मन में भय भी स्टार्ट हो जाता है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, तो उसके रिजल्ट अपने को पॉजिटिव मिले या फिर नेगेटिव रिजल्ट अपने पर हावी ना हो तो क्या रेमेडीज अपन कर सकते हैं। केतुदेव रूट्स के कारक है तो अपने जो भी रूट्स होते हैं, अपने जो पूर्वज है, अपने जो पित्र है, तो पितरों को आपको स्मरण करना चाहिए। पितरों को लेकर एक दिन आता है महीने के अंदर अमावस्या, तो अमावस्या को आप कुछ ना कुछ डोनेट करते रहे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी है वो करते रहे और अपने
पितरों का आशीर्वाद लेते रहे। इसके अलावा केतुदेव उनसे देखते हैं अपन रूट्स, यानी कि अपनी जो कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है, अपने जो रीति रिवाज है, उनको फॉलो करना है। उनके विपक्ष में जाकर अपने को किसी भी तरह की गतिविधि नहीं करनी है। केतुदेव है उनसे अपन कुत्ते कनेक्ट करते हैं, तो कुत्तों को कुछ ना कुछ डोनेट करते रहे, उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहे, उनकी सेवा आप कर सकते हो। केतुदेव उनसे भगवान गणपति को कनेक्ट करते हैं, गणेश को कनेक्ट करते हैं, तो गणेश जी के किसी भी तरह का स्तोत्र पढ़ सकते हो, कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो, रेगुलर गणेश मंदिर जा सकते हो। केतुदेव से ध्वजा कनेक्ट करते हैं, तो आप किसी भी मंदिर के अंदर आसपास में जो भी मंदिर है उसमें रेगुलर बुधवार से बुधवार या फिर केतुदेव की शनिवार से शनिवार, यानी कि बाय डिफॉल्ट वैसे भी शनिवार को कुंभ राशि के अंदर है, तो शनिवार से शनिवार या फिर बुधवार से बुधवार आप मंदिर के अंदर ध्वजा चढ़ाकर केतुदेव उनकी एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हो और अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। अब बात करते हैं कि केतुदेव है उनकी जगह आपके प्लेसमेंट हो जाए राहु देव की, यानी कि जो 11 नंबर राशि है उसमें बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है राहु देव की, तो कैसे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। राहु देव है उनसे भी अपन इनसिक्योरिटी देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करियर को लेकर इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो जाएगी कि मेरे साथ में क्या होगा, मैं जो जॉब कर रहा हूं उसे मुझे निकाल दिया नहीं जाएगा, या फिर मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसके अंदर मुझे जो मेरे कॉम्पिटिटर है वो मुझे पीछे तो नहीं छोड़ देंगे, मैं बैकफुट पे तो नहीं आ जाऊंगा, मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। अगर राहु देव की स्थिति अच्छी नहीं है तो नेगेटिव थॉट्स है आपके करियर को लेकर या फिर आपके कार्य क्षेत्र को लेकर वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा और देखिए अपन तो राहु देव है वो है आपके इनसिक्योरिटी, यानी कि इनसिक्योर है आप फील करना स्टार्ट कर दोगे। अगर राहु देव है उनके प्रोफेशन से जुड़ा, अगर आपका प्रोफेशन है या फिर उनकी एनर्जी है सही से यूटिलाइज आप कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। राहु देव है उनसे अपन इंटरनेट देखते हैं, यानी कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ अगर काम है तो बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। राहु देव है उनसे नई टेक्नोलॉजी देखते हैं, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम है तो बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। राहु देव है उनसे अपन पॉलिटिक्स देखते हैं, यानी कि पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ अगर आपके काम है तो बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। राहु देव से रिसर्च देखते हैं, खोजबीन देखते हैं, तो अगर खोजबीन से जुड़ा हुआ काम, रिसर्च से जुड़ा हुआ अगर काम है तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। राहु देव के ऊपर से शनि देव ट्रांजिट करेंगे तो दो तीन चीजें आपके साथ में फिक्स होनी है, या तो सरप्राइज मिल सकता है या फिर आपको शॉकिंग है मिल सकता है, यानी कि बुरी घटनाएं या फिर अच्छी घटनाएं दोनों है अचानक आपके साथ में घटित हो सकती है। राहु देव है आपको बुरे रिजल्ट ना दे, जो ये ट्रांजिट हो रहा है राहु देव के ऊपर से शनि देव का, ये आपको बुरे रिजल्ट ना दे, तो उससे बचने के लिए क्या क्या रेमेडीज कर सकते हो। राहु देव धुआं है और शनिदेव कर्म के कारक है। शिवलिंग है वो अपन देखते हैं कि मैक्सिमम कौन से कलर की होती है, तो वो होती है आपके ब्लैक कलर की, और डार्क एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है, वो उनके ऊपर जो पूरा कंट्रोल है वो है आपके भगवान शिव का। तो आप रेगुलर शिव है उनका जलाभिषेक कर सकते हो ताकि आपकी बुद्धि भ्रमित ना हो, मनोस्थिति आपकी सही रहे। इसके अलावा रेगुलर है धूप बत्ती वहां पर आप जला सकते हो ताकि राहु देव है आपको अच्छे रिजल्ट ना दे। इसके अलावा जो सबसे मुख्य चीज है, आपको अपने मन से इनसिक्योरिटी निकाल देनी है। जितनी इनसिक्योरिटी रहेगी राहु देव उतने ही आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। इसके बाद में बात करते हैं अपन कि शनि देव है वो अपने लग्न शनि के ऊपर से ही ट्रांजिट करे, यानी कि 11 नंबर राशि है उसमें पहले से आपके शनि देव के प्लेसमेंट है, तो आपको कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं। शनि देव है अगर अपन ये देखें तो ये ट्रांजिट पूरा होता है 26 से 30 साल के बीच में, इस टाइम पीरियड के अंदर ये ट्रांजिट पूरा होता है। शनि देव है कर्म के कारक, तो मुख्य जो चेंजेस देखेंगे अपन, या तो शनि देव की अगर स्थिति आपके चार्ट के अंदर अच्छी है तो या तो पॉजिटिव बहुत बड़े बदलाव आपके साथ में हो सकते हैं, यानी कि आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ है वो भी मिल सकती है, या फिर आपका प्रोफेशन है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाए, यानी कि पहले आप कुछ कर रहे थे, शनि के ऊपर से शनि ने जैसे ट्रांजिट किया तो आपका प्रोफेशन है वो पूरा चेंज हो गया, तो ये घटनाक्रम भी आपके साथ में हो सकता है। इसके अलावा और देखिए तो शनिदेव है उनकी अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो पूरा का पूरा आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बैकफुट पे जा सकते हो, यानी कि पीछे जा सकते हो, हर तरीके से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर। शनिदेव है आपको बुरे रिजल्ट ना दे अच्छे रिजल्ट दे, उसके लिए क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं, क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। शनिदेव है आपके कर्म के कारक, शनिदेव से अपन मेहनत देखते हैं, संघर्ष देखते हैं और चुनौतियों से कैसे लड़ना है वो सारी स्थितियां अपन शनिदेव से देखते हैं। न्यायकारक देवता है, तो सबसे पहले तो यही है कि आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो उसके अंदर आपको किसी भी तरह की चीटिंग है, किसी भी तरह की लापरवाही है, किसी भी तरह की गड़बड़ी है वो आपको नहीं करनी है। जो भी आपको काम करना है उसे उसी समय के ऊपर पूरा करना है, उसे आगे पीछे नहीं खिसकाना है, क्योंकि काल है समय है वो भी अपन शनिदेव से कनेक्ट करते हैं। अगर ये ध्यान में रख लेते हो, काम के अंदर किसी भी तरह की लापरवाही चीटिंग गड़बड़ी नहीं करते हो और जो भी काम करना है उसे अगर आप समय पे कर लेते हो तो शनिदेव है आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब बात करते हैं अपन कि पर्टिकुलर एक एक लग्न है उसके ऊपर शनिदेव का जो ट्रांजिट है क्या इफेक्ट लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अपन एक नंबर लग्न यानी कि मेष लग्न है, इनके ऊपर शनिदेव है उनका ट्रांजिट क्या इफेक्ट लेकर आ रहा है। शनिदेव है आपके पहले थे मकर राशि के अंदर, यानी कि जो 10 नंबर खाना है उसके अंदर थे, अब आ रहे हैं शनिदेव 11 नंबर खाने के अंदर। 10वां भाव है क्रम भाव है, केंद्र का भाव है, और शनिदेव है
केंद्र भाव को छोड़कर उपचय भाव के अंदर जा रहे हैं। 11 घर है उसमें वैसे भी अपन ये मान सकते हैं कि नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, उनकी प्लेसमेंट है 11 घर के अंदर अच्छी मानी जाती है। शनिदेव है जिस भाव के अंदर बैठते हैं उस भाव के जो भी कारक तत्व या फिर अपन ये मान सकते हैं उस भाव को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर वृद्धि करते हैं। तो 11वां घर मुख्य जो चीज है उनसे अपन लाभ की स्थिति देखते हैं। सबसे पहले तो कर्म भाव का स्वामी यानी कि उपचय भाव का स्वामी उपचय भाव के अंदर जा रहा है, तो 100% आपके कार्य क्षेत्र है उसके अंदर वृद्धि होने वाली है, उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है, उसके अंदर आपको प्रमोशन मिल सकता है, आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर अच्छा धन लाभ आपको हो सकता है। इसके अलावा 11वां घर है सोशली भी देख सकते हैं, तो सामाजिक आपको पद प्रतिष्ठा मिल सकती है या फिर सामाजिक गतिविधियों के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। 11वां घर है उससे अपन मुख्य जो चीज देखते हैं वो देखते हैं डिजायर फुलफिलमेंट, यानी कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, आपकी जो भी डिजायर्स थे वो सारी की सारी फुलफिल होने वाली है शनिदेव के ट्रांजिट के कारण। अब बात करते हैं कि शनिदेव है उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आएगी आपके लग्न के ऊपर, यानी कि शनिदेव है उनकी जो तीसरी दृष्टि तो आ रही है लग्न के ऊपर, सातवीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 5वें घर के ऊपर, इसके अलावा जो 10वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 8वें घर के ऊपर। तो ये क्या रिजल्ट देने वाले हैं? सबसे पहले तो डिजायर तो सारी की सारी फुलफिल होने वाली है। शनिदेव है जब लग्न के ऊपर इफेक्ट डालेंगे तो आपका व्यक्तित्व है उसके अंदर बहुत अच्छा निखार आने वाला है, खुद के अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज है वो आप डेवलप करने वाले हो। 5वें घर की बात करें तो 5वां घर है लर्निंग का, आप बहुत अच्छी लर्निंग ले सकते हो। 5वां घर है प्रेम संबंध का, तो ऐसा भी मान सकते हैं कि प्रेम संबंध वो भी आपके स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर 5वां घर है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग का, 11वां घर है डिजायर फुलफिलमेंट का। तो अपन ये भी कनेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, आपकी जो भी डिजायर्स है वो सारी की सारी पूरी होने वाली है। 8वां घर है जिसे अपन अचानक धन लाभ देखते हैं, तो अचानक धन लाभ है वो भी हो सकते हैं क्योंकि 11वां घर है पहले से इन्वॉल्वमेंट है, 5वें घर की पहले से इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि शेयर मार्केट से अगर जुड़ा हुआ काम है, सट्टे बाजारी से जुड़ा हुआ काम है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि शॉर्टकट में जो पैसे कमाए जाते हैं उनसे जुड़ा हुआ अगर काम है तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। इसके अलावा देखिए अपन किन किन क्राइटेरिया के अंदर आपको सावधानी रखनी चाहिए। भाई शनिदेव है तो शनिदेव न्याय के कारक है, यानी कि उनका जहां पर प्रभाव आ रहा है उनसे जुड़ी जिम्मेदारियां उनका अगर निर्वहन अपन अच्छे से ईमानदारी से नहीं करते हैं तो शनिदेव अपने को नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो किन किन क्राइटेरिया के अंदर अपने को ध्यान में रखना है, सावधानियां रखनी है। सबसे पहले तो शनिदेव का प्रभाव आ रहा है 11वें घर के अंदर। 11वां घर है जिसे अपन बड़े भाई की स्थिति देखते हैं, परमानेंट जो फ्रेंड सर्कल है उसकी स्थिति देखते हैं, और अपने जो भी सामाजिक दायित्व है वो देखते हैं। तो बड़े भाई से रिलेटेड सामाजिक जो भी दायित्व है, परमानेंट फ्रेंड सर्कल से जो भी अपन ये मान सकते हैं कि आपकी जो भी दायित्व है उनका निर्वहन आपको ईमानदारी से करना है। उसके बाद इफेक्ट आ रहा है लग्न के ऊपर, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी है वो आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, आलस्य है वो आपके नजदीक आना नहीं चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी या फिर अपन ये मान सकते हैं योगा है, मेडिटेशन है, उनका इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भी शनिदेव है लग्न से कनेक्शन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। इसके अलावा शनिदेव है उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो तो वैसे ही पराक्रम भाव की दृष्टि है कि व्यक्ति है उसको सर्वाधिक जो एफर्ट्स लगाने हैं वो तीसरी दृष्टि पर लगाने हैं। तो ये जो 2.25 साल है ये सबसे मुख्य जो चीज चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आप फिजिकल इंप्रूवमेंट आप अपने अंदर कर ले, फिजिकल या फिर मेंटल। अपन ये मान सकते हैं कि योगा है, मेडिटेशन है, किसी भी तरह की एक्सरसाइज है, उनका इन्वॉल्वमेंट है आपके अंदर हो जाना चाहिए। 5वां अगर रीडिंग है तो कुछ ना कुछ लर्निंग है वो भी ले सकते हैं। 8वां अगर रिसर्च है तो रिसर्च में आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाना चाहिए। 5वां अगर है प्रेम संबंध का है, 5वां अगर संतान का है तो आपके प्रेम संबंध है उसमें किसी भी तरह की चीटिंग ना करें, आपसे संतान से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारी है उनका निर्वहन ईमानदारी से करें। 5 अगर प्रेम संबंध का है तो 8वां अगर अनैतिक रिश्तों का है तो अपन ये भी मान सकते हैं कि अनैतिक होकर किसी भी तरह की आपको गतिविधि नहीं करनी है। 8 अगर है जिससे अपन देख सकते हैं कि अनैतिक होकर पैसे कैसे कमाए जाते हैं, अंडर टेबल मनी है वो विदाउट फोर्स जो पैसे कमाते हैं वो अपन 8वें घर से देखते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं होना चाहिए। 8 अगर ससुराल का है तो ससुराल के साथ में आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप ध्यान में रख लेते हो तो 100% ये ट्रांजिट आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं अपन अगले लग्न की, यानी कि मेष के बाद में जो वृषभ लग्न है उनके ऊपर शनिदेव है क्या क्या चीजें लेकर आ रहे हैं, क्या क्या इफेक्ट रहने वाले हैं। शनिदेव है आपके भाग्य भाव से आ रहे हैं कर्म भाव के अंदर, यानी कि 10वां घर है उससे पूरा इफेक्ट डाल रहे हैं। खुद की इस राशि है, स्वयं की राशि है, केंद्र भाव है, मूल त्रिकोण राशि है, और केंद्र के और त्रिकोण भाव के स्वामी है और केंद्र भाव के अंदर ट्रांजिट करने वाले हैं। तो हर तरीके से ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। यहाँ पर शनिदेव आपके सस पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण करने वाले हैं, और अपने को पता है कि शनिदेव स्वयं क्रम के कारक है और पंच महापुरुष राजयोग है। अगर किसी भी व्यक्ति के एक्टिवेशन उसकी मिल जाती है सही समय पे तो व्यक्ति है अपने जीवन में जितनी भी चीजें चाह रहा है वो सारी की सारी उसे अचीव हो जाती है। शनिदेव है स्लो ट्रांजिट है, अगले 2.25 साल तक उनका इफेक्ट है, क्रम भाव पे रहने वाला है। सच पंच महापुरुष राजयोग की उसकी एक्टिवेशन हो रखी है,
त्रिकोण भाव के स्वामी केंद्र भाव के अंदर जा रहे हैं, तो ये अपने आप में वैसे ही विष्णु लक्ष्मी राजयोग है उसका निर्माण हो चुका है। तो अपन ये मान सकते हैं कि ये जो सस पंच महापुरुष राजयोग है, ये आपको जीवन की सारी चीजें, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी की सारी फुलफिल करने जा रहा है आपके कार्य क्षेत्र के अंदर। यानी कि आपको पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, यश कीर्ति है, नेम फेम है, स्टेटस ब्रांडिंग है, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपकी एक अलग आइडेंटिफिकेशन पहचान है, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें, शनिदेव है उनकी तीसरी दृष्टि आएगी आपके 12वें घर के ऊपर। यानी कि आपका विदेश से जुड़कर किसी भी तरह का प्लान है, विदेश सेटलमेंट चाह रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चाह रहे हैं, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, तो उसके अंदर शनिदेव आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। शनिदेव है 7वीं दृष्टि आएगी चौथे घर के ऊपर। अब देखो 12वां घर किसका था, 12वां घर था इन्वेस्टमेंट का। चौथा घर किसका है, चौथा घर है जिस घर के अंदर अपन वर्तमान में रह रहे हैं। चौथा घर है प्रॉपर्टी का, चौथा घर है कंस्ट्रक्शन का। तो अपन ये भी मान सकते हैं कि इस समय के अंदर आप अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। इस समय के अंदर आप सुख सुविधा से जुड़े संसाधन है वो आप खरीद सकते हैं, या फिर घर में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं, उसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके अलावा और बात करें तो शनि देव है उनकी 10वीं दृष्टि आएगी आपके 7वें घर के ऊपर। यानी कि विवाह की किसी भी तरह की प्लानिंग है आपकी, तो शनिदेव आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि अपन ऐसे भी मान सकते हैं कि आपका घर से जुड़कर किसी भी तरह का काम है, प्रोफेशन है, या फिर 7वां ग्रह है जिसे अपन डेली सेल परचेज की स्थिति देखते हैं। यानी कि आप बिजनेस है तो उसके अंदर भी सक्सेस मिलने वाली है, कस्टमर फ्लो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर जॉब कर रहे हैं तो उसके अंदर भी सक्सेस मिलने वाली है। यानी कि जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर आपको 100% सक्सेस मिलने वाली है। विवाह नहीं हो पा रहा था तो विवाह आपका होने वाला है इस ट्रांजिट के अंदर। क्या गड़बड़ी रहेगी, चौथा ग्रह है सोच विचार का, चौथा ग्रह है अपनी मनोस्थिति, चौथा ग्रह है अपनी, ये मान सकते हैं कि मानसिक जो शांति है वो अपन चौथे घर से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि देव का जो प्रभाव आ रहा है चौथे घर पे, ये अपनी मानसिक शांति है उसको थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। बाकी कार्य क्षेत्र को लेकर ओवरऑल हर तरीके से आपको सक्सेस मिलने वाली है। किन क्राइटेरिया के अंदर अपने को सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है कि अपन गड़बड़ी ना करें। तो शनि देव का अपने को नेचर पता है, जिस घर में बैठ गए जहां पर उनका प्रभाव आ गया, उनसे जुड़ी जो भी जिम्मेदारियां, उनका निर्वहन अपने को ईमानदारी से करना है। सबसे पहले तो आप अपने काम के अंदर, यानी कि आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी कार्य क्षेत्र है, उसके अंदर किसी भी तरह की चीटिंग है, लापरवाही है, वो आप ना करें। इसके अलावा 12वां ग्रह है जिसे अपन डोनेशन वगैरह भी देखते हैं, तो कुछ ना कुछ डोनेशन है वो देते रहे। इसके अलावा चौथे घर की बात करें, 12वें घर की बात करें, तो ये दोनों मोक्ष त्रिकोण भाव के भाव है। यानी कि आप योगा वगैरह कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, मंत्र जाप है वो आप कर सकते हैं। चौथा घर है जिससे माता की स्थिति देखते हैं, चौथे घर से घर की स्थिति देखते हैं। यानी कि घर से जितने भी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन ईमानदारी से करने, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, घर का जो माहौल है उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी जिम्मेदारियां आपकी है। तो उनसे जुड़ी जिम्मेदारियां हैं घर की जुड़ी हुई, उन सभी का निर्वहन आपको ईमानदारी से करना है। 7वां घर है तो कस्टमर के साथ में व्यवहार है आपका अच्छा होना चाहिए। आपके वाइफ का स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगर ये सारी चीजें आप ध्यान में रख लेते हो तो 100% ट्रांजिट आपके पॉजिटिव रहने वाला है। अब बात करते हैं अपन तीसरे लग्न की, यानी कि जो मिथुन लग्न है उनके ऊपर शनिदेव है क्या इफेक्ट डालने वाले हैं। आपके शनि देव थे पहले थे 8वें घर के अंदर, अब आ रहे हैं आपके 9वें घर के अंदर, यानी कि भाग्य भाव से पूरा इफेक्ट डालने वाले हैं। स्वयं की राशि के अंदर है, मूल त्रिकोण राशि के अंदर है, और आपके त्रिकोण भाव के अंदर, त्रिकोण भाव के स्वामी है और त्रिकोण भाव के यानी कि भाग्य भाव है उसके अंदर ट्रांजिट करने वाले हैं। सबसे पहले तो 8वां घर उन्होंने छोड़ दिया। 8वां घर है जिसे अपन तकलीफें, संघर्ष है वो अपन 8वें घर से देखते हैं, किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है वो अपन 8वें घर से देखते हैं, जो पीड़ाएं हैं वो अपन 8वें घर से देखते हैं। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जीवन में जितने भी अचानक घटनाक्रम होते हैं बुरे अच्छे, वो अपन 8वें घर से देखते हैं। तो 8वें घर की जो एक्टिवेशन ले रखी थी शनिदेव ने, आपके जीवन में जितने भी नेगेटिव घटनाक्रम घटित हो रहे थे अचानक, उन सभी के ऊपर कंट्रोल आने वाला है। 8 वगैरह है रिसर्च का, आपने रिसर्च तो कर ली लेकिन उसके अंदर सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी वो बताएगा आपको 9वां घर। तो शनिदेव 9वें घर के अंदर आ रहे हैं, यानी कि आपने जितने भी रिसर्च किया था, जितने भी संघर्ष किए थे, जितने भी आपने पापड़ बेले थे, उन सभी के अंदर अब समय आ रहा है उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि शनिदेव है वो आ चुके हैं आपके भाग्य भाव के अंदर। भाग्य आपका पूरा सपोर्टिव रहने वाला है, गुरु है, गाइडर है, मेंटर है, उनका आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। अगर कंसल्टेंसी का काम है, यात्राओं से जुड़ा काम है, तो आपको बहुत अच्छे सक्सेस मिलने वाली है। हाई लर्निंग है इस समय के अंदर आप करने वाले हो, धार्मिक यात्राएं हैं आपके साथ में होने वाली है, और भाग्य सबसे इंपॉर्टेंट आपका भाग्य है बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा और बात करें अपन, तो शनिदेव है आपके लाभ भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो आपकी डिजायर्स है वो सारी की सारी फुलफिल होने वाली है, और अपन ये मान सकते हैं कि आर्थिक धन लाभ है वो बहुत अच्छा आपको होने वाला है। सोशली भी आपका नाम है, वर्चस्व है, वो देख सकते हो इस ट्रांजिट के अंदर। शनिदेव है उनके जो 7वीं दृष्टि है वो आएगी आपके तीसरे घर के ऊपर, और जो 10वीं दृष्टि है वो आएगी आपके छठे घर के ऊपर। ओवरऑल देखें
तो जो मुख्य चीज ये है कि अगर किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस चाह रहे हैं, चाहे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर हो सकती है, या फिर किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने जा रहे हो, किसी भी तरह का इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर जिस भी प्रोफेशन के अंदर है उसके अंदर कंपटीशन सक्सेस चाह रहे हो, तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि है, कर्म भाव की जो दृष्टि है वो आ रही है छठे घर के ऊपर ही, यानी कि कंपटीशन सक्सेस है वो आपको मिलने वाली है। इसके अलावा और देखिए अपन तो छठा घर है, रोग का है, रिपु का है, ऋण का है, शत्रुओं का है। शत्रु हंता का योग रहने वाला है अगले 2.25 साल तक, यानी कि शत्रु है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, या फिर कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था तो उससे आपको निजात मिलने वाली है। तीसरा अगर है जिससे अपन डॉक्यूमेंट की स्थिति देखते हैं, छोटी यात्राएं देखते हैं, नौवा अगर पहले से इन्वॉल्व है, तीसरा अगर सोशल मीडिया, नौवा अगर इंटरनेट है, 11वां अगर है जिससे अपन सोशली चीजें देखते हैं, यानी कि सोशल मीडिया से जुड़कर आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आपका नेटवर्क है वो फैलने वाला है, उसके अंदर विस्तार होने वाला है, मार्केटिंग से जुड़ा काम है, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ काम है, डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ काम है, छोटी यात्राओं से जुड़ा हुआ काम है, कमीशनिंग से जुड़ा काम है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि सामाजिक से, समाज से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का काम है, पड़ोसियों से जुड़ा हुआ काम है, उन सभी कामों के अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली। और सबसे मुख्य चीज, किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम है, किसी भी तरह का कंपटीशन है, उन सभी के अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। क्या चीजें ध्यान में रखनी है? सबसे पहले तो आपके जो भी गाइडर है, मेंटर है, उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। आपको धर्म को लेकर किसी भी तरह की एक्टिविटी गलत नहीं करनी है, नैतिक होकर सारी की सारी गतिविधियां करनी है। आपके बड़े भाई है, या फिर अपन ये मान सकते हैं आपके जो भी सामाजिक दायित्व है उनसे आपको नहीं भागना है। आपके बड़े भाई, आपका जो परमानेंट फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ में रिलेशन आपके अच्छे होने चाहिए। आपके छोटे भाई है, आपके जो कजिन है, आपके पड़ोसी है, उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। और कुछ न कुछ सेवा भाव अपने मन के अंदर रखनी है, यानी कि जहां पर आपको लगता है कि इस व्यक्ति को हेल्प की रिक्वायर है, उस व्यक्ति की आप हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो भी पालतू पशु है, यानी कि कुत्ता है, गाय है, उसको कुछ न कुछ आप खिलाते रहें। अगर ये चीज आप ध्यान में रख लेते हैं तो 100% ये ट्रांजिट आपके लिए शानदार रहेगा। अब बात करते हैं अपन अगले लग्न की, यानी कि आपका लग्न राशि है कर्क राशि, तो आपके लिए शनिदेव है क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ट्रांजिट आपको इफेक्ट करने वाला है। शनिदेव है आपके ट्रांजिट करेंगे 8वें घर के अंदर, पहले थे 7वें घर के अंदर, और अब आ चुके हैं आपके 8वें घर के अंदर। शनिदेव है सबसे पहले तो आपकी दृष्टि है वो डालेंगे कर्म भाव के ऊपर, उसके बाद में 7वीं दृष्टि है वो डालेंगे धन भाव के ऊपर, और इसके अलावा और अपन देखें तो उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आएगी आपके पंचम भाव के ऊपर। शनिदेव आपके देखिए कर्क लग्न के हिसाब से तो 7वें घर के स्वामी है, 8वें घर के स्वामी, यानी कि अच्छे रिजल्ट देने वाले ग्रह नहीं है। तो 8 वगैरह है उसकी अगर बात करें तो अपन ये मान सकते हैं कि आपके अगले जो 2.25 साल है वो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम। संघर्ष की स्थिति रहेगी, जीवन है उसमें कई सारी चुनौतियां आप देखने वाले हो, और अपन ये भी मान सकते हैं कि अचानक आपके जीवन में चुनौतियां आ सकती है, अचानक जीवन में बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं, बड़े बदलाव है वो हो सकते हैं, कहीं ना कहीं संघर्ष है वो आपके जीवन से जुड़ रहा है, वो शुरू होने जा रहा है। किसको लेकर संघर्ष रहेगा? आपका कार्य क्षेत्र है उसको लेकर संघर्ष रहेगा, आपका नेम फेम है यानी कि आपका जो स्टेटस है उसको लेकर संघर्ष रहेगा, आपके फाइनेंस स्थिति है, आपके घर को लेकर संघर्ष रहेगा, आपके प्रेम संबंध है, आपके बच्चों है उनको लेकर, आपकी जो लर्निंग है उनको लेकर संघर्ष रहेगा। ओवरऑल देखें तो 8वें घर में शनिदेव का ट्रांजिट अपन कर्क लग्न है उनके लिए अच्छा नहीं मान सकते, लेकिन इसी ट्रांजिट को अपन अच्छा कैसे बना सकते हैं, कैसे शनिदेव की एनर्जी है उसका सही से यूटिलाइजेशन करेंगे, कैसे शनिदेव अपने को अच्छे रिजल्ट देंगे, उसकी बात करते हैं अपन। शनिदेव है 8वें घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, 5 घर से उनका इन्वॉल्वमेंट हो चुका है 10वीं दृष्टि से। 10वीं दृष्टि है कर्म भाव की दृष्टि, यानी कि जहां पर अपने को सबसे ज्यादा कर्म करना है, काम करना है। 5वां घर लर्निंग का है, 8वां घर रिसर्च का है, तो किसी भी तरह की रिसर्च है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाना चाहिए अगले 2.25 साल तक। किसी भी तरह की रिसर्च है उससे जुड़ जाइए, उसके अंदर डीप स्टडी करिए, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है उससे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा 8वां घर है जिसे अपन साधना का घर बोल सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह का मंत्र जाप है वो आप अच्छे से कर सकते हैं, उसको रेगुलर टाइम दे सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं किसी भी तरह की योगिक क्रिया है उससे आप जुड़ सकते हैं। जितने भी ओकल्ट से जुड़े जितने भी साइंसेज है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जितने भी पराविद्याएं हैं, जितने भी ईश्वरीय विद्याएं हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं, या फिर जितनी भी रहस्यमय विद्याएं हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं, उनके वीडियो देख सकते हैं, उनके ऊपर काम कर सकते हैं, ताकि शनिदेव है आपको नेगेटिव रिजल्ट ना दे। इसके अलावा ससुराल है उनके साथ रिलेशन अच्छे चाहिए। शॉर्टकट में आप किसी भी तरह की एक्टिविटी ना करें, शॉर्टकट में पैसे कमाने वाली जो चीजें हैं उनके आप ऊपर फोकस ना करें, शॉर्टकट में आपको सक्सेस मिलने वाली नहीं है। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके अंदर किसी भी तरह की चिटिंग, लापरवाही, गड़बड़ी आपको नहीं करनी है। अपनी वाणी है, खान पान है, उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी कि गाली गलौज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, नशे का इन्वॉल्वमेंट आपके खान पान में नहीं होना चाहिए। जो भी बोल रहे हैं सोच समझ के आपको बोलना है। आपके प्रेम संबंध है या फिर आपके बच्चों के साथ में जो रिलेशन है, जो जिम्मेदारी है प्रेम संबंध से रिलेटेड या फिर आपके बच्चों से रिलेटेड, उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको ईमानदारी से करना है।
अब बात करते हैं अपन अगले लग्न की, यानी कि सिंह लग्न है, सिंह राशि है, उसके ऊपर शनिदेव का ट्रांजिट है, क्या इफेक्ट देने वाला है। शनिदेव है आपके थे छठे घर के अंदर और अब आ चुके हैं शनिदेव आपके सातवें घर के अंदर। तीसरी दृष्टि है वो आएगी आपके भाग्य भाव के ऊपर, इसके अलावा सातवीं दृष्टि है वो आएगी आपके लग्न के ऊपर, और जो 10वीं दृष्टि है वो आएगी आपके चौथे यानी कि सुख भाव के ऊपर आने वाली है। सबसे पहले पॉजिटिव देखें अपन, तो सातवें घर की पूरी एक्टिवेशन हो रही है। शनिदेव है केंद्र भाव के अंदर है और यहाँ पर आपके सच पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि ये राजयोग आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि शनिदेव है त्रिक भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है, तो भी निर्माण हो रहा है। तो अगर अपन ईमानदारी से काम करें तो अपने को सक्सेस मिल सकती है। सबसे पहले तो विवाह को लेकर अगर किसी भी तरह की आपकी प्लानिंग थी तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपका विवाह है वो होने वाला है। इसके अलावा और बात करें अपन किन किन क्राइटेरिया के अंदर, क्योंकि शनिदेव है आपके अगर देखें तो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले ग्रह नहीं है, तो सबसे पहले तो अगर विवाह हो रखा है तो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर गड़बड़ी हो सकती है। आपके पार्टनर है उनका स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हो सकता है। शनिदेव है उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आ रही है आपके भाग्य भाव के ऊपर, यानी कि भाग्य है उसका सपोर्ट आपको ना मिले, भाग्य आपको सपोर्ट ना करे, पिता का स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हो सकता है। आपके जो भी गाइडर है, मेंटर है, आपके जो भी आदर्श है उनके साथ में आपके रिलेशन है खराब हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हो सकता है, आपकी मनोस्थिति है वो गड़बड़ हो सकती है, घर का माहौल है वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। और अपन ओवरऑल देखें तो ये ट्रांजिट आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला नहीं है। लेकिन कैसे इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, कैसे एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन पॉजिटिव तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करें सातवां घर है आपके पार्टनर का, डेली सेल परचेज का, कस्टमर का। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके कस्टमर के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। आपके पार्टनर का स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, आपके पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, आपके माता जी के स्वास्थ्य का, स्वयं के स्वास्थ्य का। ओवरऑल देखें तो आपके जो फैमिली मेंबर है उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान में आपको रखना है। घर से जुड़ी जो भी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन ईमानदारी से करना है। आपके गाइडर है, मेंटर है, या फिर आपका जो धर्म है, धर्म के विपक्ष में जाकर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं करनी है। आपके गाइडर, मेंटर, आदर्श है आपके जो गुरु है उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी है उसका इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन के अंदर हो जाना चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज वगैरह करनी है, मेडिटेशन है, योगा है, उनका इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन के अंदर हो जाना चाहिए। और मुख्य चीज, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आपको चीटिंग है, लापरवाही नहीं करनी है। अगर ये चीजें ध्यान में रख लेते हैं तो आपके ये ट्रांजिट है अच्छा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं अपन छठी राशि, यानी कि जो छठा लग्न है आपके कन्या लग्न है, उनके लिए शनि का ट्रांजिट है वो कैसा रहने वाला है। शनि देव है आपके ट्रांजिट करेंगे छठे घर के अंदर, पंचम भाव के स्वामी है और छठे घर के स्वामी है। शनि देव है उनकी तीसरी दृष्टि है वो आएगी आपके आठवें घर के ऊपर, और जो सातवीं दृष्टि है वो आएगी आपके 12वें घर के ऊपर, जो तीसरी दृष्टि 10वीं दृष्टि है वो आएगी तीसरे घर के ऊपर। तो सबसे पहले तो अपन देखें कि तीसरा घर एक्टिवेट है, 12वां घर एक्टिवेट है, यानी कि आप किसी भी तरह की विदेश जाकर सेटलमेंट चाह रहे थे, विदेश में किसी भी तरह का काम करना चाह रहे थे, तो उसके लिए ट्रांजिट आपको सपोर्ट करने वाला है। अगर किसी भी तरह की नई अपॉर्चुनिटी है उसकी अगर आपको तलाश थी तो शनिदेव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। छठा घर है कंपटीशन सक्सेस का है, छठा घर है जॉब का है, सेवा का है। अगर किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस चाह रहे थे, किसी तरह की जॉब आप करना चाह रहे थे, या फिर किसी भी तरह का इंटरव्यू देने चाह रहे थे, किसी भी तरह का प्रमोशन चाह रहे थे, अपन ओवरऑल देखें तो किसी भी तरह की अगर सक्सेस चाह रहे थे आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, तो वो सक्सेस आपको शनिदेव देने वाले हैं। इसके अलावा और बात करें तो शनि देव है उनकी तीसरी दृष्टि आ रही है आठवें घर के ऊपर, यानी कि इस समय के अंदर किसी भी तरह की रिसर्च है उससे आप जुड़ सकते हो। रहस्यमय विद्याएं हैं उनका इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन के अंदर हो सकता है। तंत्र है, मंत्र है, ज्योतिष है, या फिर साधना से जुड़ी हुई जितने भी विद्या हैं उनका इन्वॉल्वमेंट आपके दिनचर्या के अंदर हो सकता है। या फिर अपन ये मान सकते हैं किसी भी तरह की खोजबीन है, रिसर्च है, उसका इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन के अंदर हो सकता है। 12वें घर की बात करें तो 12वें घर दिखाता है किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह का खर्चा है, तो इन्वेस्टमेंट है आपके हो सकते हैं, खर्चे आपके इस ट्रांजिट के ये बता रहा है कि खर्चे हो सकते हैं। त्रिक भाव एक्टिवेट हो रहा है तो इसको अपन पॉजिटिव कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि छठा घर, आठवां घर और 12वां घर तीनों घर आपके इस ट्रांजिट के अंदर एक्टिवेट है। छठा घर है जिससे रोग की स्थिति देखते हैं, 8वां घर है जिससे अपन असाध्य रोग की स्थिति देखते हैं, 12वां घर है जिसे अपन हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति देखते हैं। तो ओवरऑल आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर आप काट सकते हो, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति है आपके साथ में हो सकती है, रोग आपके डॉक्टर के पकड़ में ना आए, तो ऐसी स्थिति भी आपके साथ में हो सकती है। तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा तीसरे घर की बात करें तो अगर आपका काम है डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ काम है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि किसी तरह की शॉर्ट ट्रेवलिंग से जुड़ा काम है, नए लोगों से कम्युनिकेट करने का काम है, नेटवर्किंग का काम है, मार्केटिंग का काम है,
तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। विदेश सेटलमेंट का चाह रहे थे तो उसके अंदर बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। कंपटीशन सक्सेस चाह रहे थे उसके अंदर अच्छी रिसर्च मिलने सक्सेस है वो मिलने वाली है। किसी भी तरह का रिसर्च है उससे जुड़कर काम करना चाह रहे थे तो उसके अंदर बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। तो ओवरऑल देखिए तो कार्य क्षेत्र है उसको लेकर हर तरीके से ये सपोर्टिव है। एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने को इग्नोर कर दे देनी चाहिए, या फिर शनिदेव है क्या क्या चीजें क्या क्या जिम्मेदारियां दे रहे हैं जिनका निर्वहन अपने को ईमानदारी से करना चाहिए। छठा घर इन्वॉल्व है, 8वां घर इन्वॉल्व है, 12वां घर इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि जहां पर आप सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर आप काम कर रहे हैं उसके अंदर किसी भी तरह की चीटिंग है, लापरवाही है, गड़बड़ी है वो आपको नहीं करनी है। इसके अलावा कुत्ता है, गाय है, उसको कुछ ना कुछ आप खिला सकते हो, पालतू पशु है उसको आप कुछ ना कुछ खिला सकते हो, उसकी सेवा आप कर सकते हो। किसी न किसी तरह का डोनेशन है वो आपको पूरे ट्रांजिट के अंदर देते रहना है, क्योंकि छठा घर इन्वॉल्व है और 12वां घर भी आपके इन्वॉल्व है। तो छिपकर या फिर अपन ये मान सकते हैं कि गुप्त दान है वो आपको देते रहना है। आपके जो भी छोटे भाई है, आपके जो कजिन है, उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अब बात करते हैं अपन अगले ट्रांजिट के बारे में, यानी कि जो अगली राशि है तुला लग्न है, उनके ऊपर शनिदेव है कैसा इफेक्ट डालने वाले हैं। तुला लग्न की अगर बात करें अपन तो तुला लग्न है इनके लिए शनिदेव है वो ट्रांजिट करेंगे आपके 5वें घर के अंदर, यानी कि शनिदेव 5वें घर से ट्रांजिट करेंगे। उनकी तीसरी दृष्टि है वो आएगी आपके 7वें घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि है वो आएगी आपके लाभ भाव के ऊपर, और जो 10वीं दृष्टि है वो आएगी आपके धन भाव के ऊपर। शनिदेव है केंद्र भाव के स्वामी है, त्रिकोण भाव के स्वामी, और 5वें घर के अंदर ट्रांजिट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो शनिदेव आपके लिए सबसे ज्यादा योगकारक ग्रह है, क्योंकि केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी, तो 100% अपने मूल त्रिकोण राशि के अंदर 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं सबसे पहले उनकी बात करते हैं अपन। 5वां घर है जिसे अपन स्ट्रॉन्ग लाइकिंग देखते हैं, 5वां घर लर्निंग देखते हैं, 5वां घर है जिसे अपन प्रेम संबंध देखते हैं, 5वां घर है संतान से जुड़ी चीजें हैं वो अपन 5वें घर से देखते हैं। यानी कि किसी भी तरह की लर्निंग चाह रहे हो तो उसके अंदर सक्सेस मिलने वाली रही है। संतान से जुड़ा हुआ किसी भी तरह की आप सक्सेस चाह रहे हो, या फिर बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, बच्चा प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर सक्सेस मिलने वाली है। या फिर प्रेम संबंध है उसके अंदर सक्सेस मिलने वाली है। 5वां घर इन्वॉल्व है, 7वां घर इन्वॉल्व है, यानी कि लव मैरिज का आपका प्लान है तो उसके अंदर सक्सेस मिलने वाली है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा था तो उसके अंदर सक्सेस मिलने वाली है। आपकी जितनी भी डिजायर्स है, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं है, वो सारी की सारी फुलफिल होने वाली है इस ट्रांजिट के अंदर। सोशली आप बहुत अच्छा करने वाले हो। अगर आपका किसी भी तरह का बिजनेस है तो कस्टमर फ्लो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा आर्थिक धन लाभ है वो आपको होने वाला है। फाइनेंशियली है हर तरीके से, 11वां घर इन्वॉल्व है, दूसरा घर इन्वॉल्व है, यानी कि फाइनेंशियली है ये ट्रांजिट आपको अच्छी तरीके से सपोर्ट करने वाला है। आपकी सेविंग्स है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो हर तरीके से देख ले अपन, फाइनेंशियली देखते हैं, शादी को लेकर देख ले, प्रेम संबंध को लेकर देख ले, संतान को लेकर देख ले, डिजायर फुलफिलमेंट को लेकर देख ले, हर तरीके से ये ट्रांजिट आपको सपोर्ट करने वाला है। किन क्राइटेरिया के अंदर आपको सावधानी रखनी है ताकि शनिदेव है आपको अच्छे रिजल्ट दे, नेगेटिव रिजल्ट ना दे। सबसे पहले तो आपका प्रेम संबंध है या फिर आपकी जो संतान है उनसे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन आपको ईमानदारी से करना है। 7वां घर है कस्टमर का, तो कस्टमर के साथ में रिलेशन है आपके अच्छे होने चाहिए। आपका वैवाहिक जीवन प्रारंभ हो चुका है तो अपन ये माना आपके जो पार्टनर है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए और उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आपके जो भी बड़े भाई है या फिर सामाजिक जो भी दायित्व है आपके, उन सभी का निर्वहन है आपको ईमानदारी से करना है। बड़े भाई है, आपका जो परमानेंट फ्रेंड सर्कल है, उनसे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां वो अच्छे से निभानी है, उनके साथ रिलेशन आपके अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका खान पान है, आपकी वाणी है, उनके ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए ताकि शनिदेव है आपको अच्छे रिजल्ट दे पाए। अब बात करते हैं अपन अग्नि लग्न की, यानी कि जो वृश्चिक लग्न है उनको कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं शनिदेव के ट्रांजिट के कारण। शनिदेव है आपके पहले थे पराक्रम भाव के अंदर, अब आ रहे हैं आपके सुख भाव के अंदर, यानी कि चौथे घर के अंदर उनकी एक्टिवेशन होने वाली है। चौथे घर के अंदर अपने मूल त्रिकोण राशि के अंदर केंद्र भाव के अंदर विराजमान है। यहाँ पर सस पंचमा पुरुष राजयोग है उसका निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करें तो अगर पंचमा पुरुष राजयोग है उसकी एक्टिवेशन अपन देखते हैं तो वो व्यक्ति को सारी चीजें देने की क्षमता रखता है। शनिदेव स्वयं कर्म के कारक है। तो अपन ओवरऑल देखें तो वृश्चिक लग्न वाले हैं, कार्य क्षेत्र को लेकर किसी भी तरह की सक्सेस चाह रहे थे तो वो आपको मिलने वाली है। आपके समय स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर एक अलग आइडेंटिफिकेशन है, नेम फेम है, यश कीर्ति है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, अलग जो अपन ये मान सकते हैं कि अलग जो आइडेंटिफिकेशन पहचान है वो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर आपको मिलने वाली है। इसके अलावा और बात करें तो शनिदेव है
उनकी तीसरी दृष्टि है वो आएगी आपके छठे घर के ऊपर, सातवीं दृष्टि है वो आएगी आपके कर्म भाव के ऊपर, और जो 10वीं दृष्टि है वो आएगी आपके लग्न के ऊपर। तो ओवरऑल देखिए सबसे पहले तो कंपटीशन सक्सेस है वो आपको मिलने वाली है। इसके अलावा किसी तरह की प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाह रहे थे, तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। सुख सुविधाओं से जुड़े संसाधन अगर आप परचेज करना चाह रहे थे तो उसके अंदर सक्सेस मिलने वाली है। इसके अलावा और बात करें, आपका व्यक्तित्व है उसके अंदर बहुत अच्छा निखार आने वाला है, और हर तरीके से आपको सफलता मिलने वाली है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर। किन क्राइटेरिया के अंदर आपको सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आलस्य है आपसे साइड में हो जाना चाहिए। जो भी चीज जिस टाइम पे आपको करनी है उसी टाइम पे उस चीज को पूरा आपको करना है। इसके अलावा आपके माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आपकी मनोस्थिति है थोड़ी गड़बड़ रख सकती है, क्योंकि चौथा घर है उसे अपन मनोस्थिति भी देखते हैं, पीस ऑफ माइंड भी देखते हैं व्यक्ति का, तो मनोस्थिति आपकी गड़बड़ हो सकती है। माता जी के स्वास्थ्य का आपका विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके घर से जुड़ी जितनी भी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन आपको ईमानदारी से करना है। इसके अलावा और बात करें अपन, तो पालतू पशु है उनकी आप सेवा कर सकते हो, कुत्ते हैं या फिर अपनी ये मान सकते हैं गाय है, उनको कुछ ना कुछ डोनेट आपको करते रहना है, या फिर किसी भी तरह का डोनेशन है वो आपको देते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो भी काम है जिस भी काम के अंदर हो उसके अंदर किसी भी तरह की चीटिंग है, लापरवाही है, गड़बड़ी आपको नहीं करनी है। अपना काम है अपनी ईमानदारी से करना है। अगर ये कर लेते हैं तो हर तरीके से आपको शनिदेव है पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं इस ट्रांजिट के अंदर। अब बात करते हैं अपन अगले लग्न की, यानी कि जो धनु लग्न है उनको शनिदेव है कैसे रिजल्ट देने वाले हैं। धनु लग्न की बात करें तो शनिदेव है आपके तीसरे घर से ट्रांजिट करने वाले हैं, और यहीं से उनका पूरा इफेक्ट रहने वाला है। तीसरे घर से उनकी तीसरी दृष्टि आएगी आपके पंचम भाव के ऊपर, सातवीं दृष्टि है वो आएगी आपके भाग्य भाव के ऊपर, और जो 10वीं दृष्टि है वो आएगी आपके व्यय भाव के ऊपर, यानी कि 12वें घर के ऊपर। एक्टिवेशन देखे तो तीसरे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं। स्वयं की मूल त्रिकोण राशि के अंदर है, तीसरा घर है जो पराक्रम का भाव है, और पराक्रम भाव के अंदर शनिदेव है हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं। शनिदेव है आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं, यानी कि आप चाह रहे थे कि मैं ये काम कर लूं और इसके अंदर मुझे सक्सेस मिल जाए, लेकिन मैं एफर्ट्स नहीं लगा पा रहा था, तो शनिदेव पूरा सपोर्ट करने वाले हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर आप अच्छे से एफर्ट्स लगाने वाले हो, अच्छे से मेहनत करने वाले हो, उसके अंदर अपन जी जान है वो झोंकने वाले हो इस ट्रांजिट के माध्यम से। और बात करें अपन, पांचवा घर है लर्निंग का है, नौवा घर है वो किसी भी तरह की हाई लर्निंग है वो नौवे घर से देखते हैं। तो शनिदेव है आपको लर्निंग के लिए या फिर किसी भी तरह की हाई लर्निंग है उन दोनों के लिए सपोर्ट करने वाले हैं। तीसरा घर है जिससे अपन छोटी यात्राएं देखते हैं, नौवा घर है जिससे अपन लंबी यात्राएं देखते हैं, धार्मिक यात्राएं देखते हैं। तो आपकी यात्राएं हैं खूब सारे होने वाली है। तीसरा घर है जिससे अपन कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, नए लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, वो सारी स्थितियां या फिर व्यक्ति की प्रेजेंटेशन है वो तीसरे घर से देखते हैं। अपॉर्चुनिटीज है वो तीसरे घर से देखते हैं। तो नई नई अपॉर्चुनिटीज है वो आपको मिलने वाली है, नए लोग आपके संपर्क में आने वाले हैं, कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी बहुत अच्छी तगड़ी रहने वाली है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ काम है, शो ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ अगर काम का आपका काम है, कमीशनिंग से जुड़ा हुआ काम है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम है, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ काम है, या फिर इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम है। सोशल मीडिया तीसरा अगर नौवा अगर आपके इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, नेटवर्किंग है, मार्केटिंग है, इनसे जुड़ा हुआ अगर काम है तो 100% आपको सक्सेस मिलने वाली है। इसके अलावा और बात करें, तीसरा अगर इन्वॉल्व, नौवा अगर इन्वॉल्व, 12वां अगर इन्वॉल्व, यानी कि विदेश सेटलमेंट अगर किसी भी तरह से आप चाह रहे थे तो शनिदेव आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ अगर आप काम चाह रहे थे तो शनिदेव आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। बच्चे को लेकर किसी भी तरह की आपकी प्लानिंग थी तो शनिदेव आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। किन क्राइटेरिया के अंदर धनु लग्न वालों को सावधानियां रखनी है, सतर्क रहना है? सबसे पहले तो आपके जो भी पड़ोसी है उनके साथ में आपके संबंध है अच्छे होने चाहिए। आपके जो कजन है, छोटे भाई बहन है, उनके साथ में संबंध आपके अच्छे होने चाहिए। उनसे जुड़ी जो भी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन आपको ईमानदारी से करना है। आपके जो भी प्रेम संबंध है उसके अंदर आपको किसी भी तरह की चीटिंग है, गड़बड़ी है वो आपको नहीं करनी है। या फिर आपके संतान से जुड़ी जो भी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन आपको ईमानदारी से करना है। आपके धर्म को लेकर किसी भी तरह की नेगेटिव एक्टिविटी नहीं करनी, विपक्ष में जाकर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं करनी है। आपके गुरु है, गाइडर है, मेंटर है, आपके जो आदर्श है उनके साथ में रिलेशन आपके अच्छे होने चाहिए, या फिर अनैतिक होकर किसी भी तरह की गतिविधि आपको नहीं करनी है। इसके अलावा और बात करें अपन तो किसी न किसी तरह का डोनेशन है आपको देते रहना है। और जो मुख्य चीज ओवरऑल देखिए अपन, किसी न किसी तरह की लर्निंग है वो आपको लेते रहना है। छोटी यात्राएं हैं या फिर धार्मिक यात्राएं वो आपको इस समय के अंदर करते रहना है। पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और मेडिटेशन, योगा है, इस तरह की एक्टिविटी है उनका इन्वॉल्वमेंट है आपकी दैनिक दिनचर्या है उसके अंदर हो जाना ये। बाकी ओवरऑल देखिए तो हर तरीके से ये ट्रांजिट है आपको सक्सेस देने वाला है। अब बात करते हैं अपन, अगला जो ट्रांजिट है वो है आपके मकर लग्न कि मकर लग्न है उस पर शनिदेव है क्या इफेक्ट देने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करें अपन मकर लग्न की,
तो शनिदेव है आपके ट्रांजिट करेंगे दूसरे घर से, यानी कि शनिदेव है उनका जो इफेक्ट है वो रहेगा दूसरे घर से। और तीसरी दृष्टि है वो आएगी आपके चौथे घर के ऊपर, सातवीं दृष्टि है वो आएगी आपके आठवें घर के ऊपर, और जो 10वीं दृष्टि है वो आएगी आपके लाभ भाव के ऊपर। शनिदेव है आपके लग्न भाव के स्वामी है, यानी कि योगकारक ग्रह है। धन भाव के अंदर स्वयं की मूल त्रिकोण राशि के अंदर है। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियली है, शनिदेव जिस घर के अंदर बैठते हैं वहां पर वृद्धि करते हैं, वहां पर प्रोटेक्शन देते हैं। तो आपकी सेविंग्स है वो अच्छी खासी बढ़ने वाली है। इसके अलावा और बात करें अपन तो तीसरी दृष्टि आ रही है आपके चौथे घर के ऊपर, यानी कि अपन ये मान सकते हैं किसी तरह की प्रॉपर्टी परचेज है उसका प्लान था, घर का प्लान था, आपका सुख सुविधा से जुड़ा हुआ संसाधन खरीदने का आपका प्लान था, तो शनिदेव है आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा और बात करें तो आर्ट वगैरह इन्वॉल्व हो रहा है, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि किसी भी तरह की रिसर्च है उससे अगर आप जुड़ना चाह रहे थे, किसी भी तरह की रहस्यमय विद्याएं हैं या फिर पराविद्याएं हैं उनका इन्वॉल्वमेंट अपने जीवन में चाह रहे थे, या फिर किसी भी तरह की यौगिक क्रिया है उसका इन्वॉल्वमेंट अपने जीवन में चाह रहे थे, तो शनिदेव आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा आपकी जितने भी डिजायर्स है, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं हैं वो सारी की सारी फुलफिल होने वाली है इस ट्रांजिट के अंदर। किन क्राइटेरिया के अंदर आपको ध्यान में रखना है ताकि शनिदेव आपको नेगेटिव रिजल्ट ना दे? सबसे पहले तो आपकी वाणी है और आपका जो खान पान है उस पर आपका विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। आपके माता जी का स्वास्थ्य आपको ध्यान में रखना है। घर से जुड़ी हुई जितनी भी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन है वो आपको ईमानदारी से करना है। इसके अलावा ससुराल के साथ में संबंध है आपके अच्छे होने चाहिए। अनैतिक होकर किसी भी तरह की एक्टिविटी है, गतिविधि है वो आपको नहीं करनी है। रिसर्च है, रहस्यमय विद्याएं हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसका इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन में हो जाना चाहिए। आपके बड़े भाई है, आपका परमानेंट फ्रेंड सर्कल है, आपके जो भी सामाजिक दायित्व है उनसे जुड़ी हुई जितनी भी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन आपको ईमानदारी से करना है। अगर ये सारी चीजें आप ध्यान में रख लेते हैं तो 100% ये ट्रांजिट है आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। अब बात करते हैं अपन 11 नंबर लग्न यानी कि कुंभ लग्न है उनके लिए शनिदेव है क्या लेकर आ रहे हैं, कैसे रिजल्ट उनको मिलने वाले हैं। शनिदेव है आपके लग्न के अंदर से ट्रांजिट करने वाले हैं। तीसरी जो दृष्टि है वो आएगी आपके पराक्रम के भाव के ऊपर, सातवीं दृष्टि है वो आएगी सप्तम भाव के ऊपर, और जो 10वीं दृष्टि है वो आएगी आपके क्रम भाव के ऊपर। सबसे पहले तो शनिदेव है आपके केंद्र भाव के अंदर स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि के अंदर विराजमान है, और यहाँ पर आपके सच पंचमा पुरुष राजयोग है उसका निर्माण कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो क्रम भाव है वो भी इसके अंदर कनेक्ट है, पराक्रम भाव है वो भी कनेक्ट है, और सप्तम भाव है जिससे अपन कस्टमर की स्थिति देखते हैं तो वो भी कनेक्ट है। तो सबसे पहले तो अगर किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले हो। आपको नेम फेम है, यश कृति है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर एक अलग आइडेंटिफिकेशन है, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। कस्टमर फ्लो है वो बहुत अच्छे रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज है वो आपको मिलने वाली है। बहुत अच्छे से आप पराक्रम करने वाले हो, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर एफर्ट्स आप लगाने वाले हो। आपका व्यक्तित्व है उसके अंदर बहुत अच्छा निखार आने वाला है। तो ओवरऑल देखें तो हर तरीके से ये ट्रांजिट है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर सपोर्टिव है। इसके अलावा अगर विवाह नहीं हो पा रहा था तो उसके अंदर शनिदेव आपको सपोर्ट करने वाले हैं। यश करते हैं, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, वो सारी चीजें मिलने वाली है। नेम फेम, स्टेटस, ब्रांडिंग है, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर अलग पहचान है, वो सारी चीजें मिलने वाली है। करियर के हिसाब से देखें तो हर तरीके से आपको सक्सेस मिलने वाली है। नई अपॉर्चुनिटीज है वो आपको मिलने वाली है। टूर ट्रेवलिंग का काम है, कमीशनिंग का काम है, मार्केटिंग का काम है, नेटवर्किंग का काम है, उन सभी के अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। या फिर किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे थे उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली रही है, या फिर किसी भी तरह की जॉब चाह रहे थे, किसी भी तरह का प्रमोशन चाह रहे थे, तो उन सभी के अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। किन क्राइटेरिया के अंदर आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है ताकि शनिदेव है हर तरीके से आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे? सबसे पहले तो आलस्य है उसको आपको त्यागना है। आलस्य का इन्वॉल्वमेंट है आपके जीवन के अंदर नहीं रहना चाहिए। जो भी काम आपको जिस समय के ऊपर उसी समय के ऊपर उस काम को निपटाना है, उसी समय में आपको पूरा करना है। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल एक्टिविटी है उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि योगा है, मेडिटेशन है, या फिर एक्सरसाइज है, उनका इन्वॉल्वमेंट आपकी दिनचर्या के अंदर हो जाना चाहिए। आपके जो भी छोटे भाई बहन है, आपके पड़ोसी है, या फिर नए लोग जो भी आपसे कम्युनिकेट करते हैं, जो आपके कस्टमर है, उनके साथ में आपके रिलेशन है अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा और बात करें अपन, आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर किसी भी तरह की चीटिंग है, लापरवाही है, गड़बड़ी है, वो आपको नहीं करनी है। ओवरऑल देखिए हर तरीके से शनिदेव आपको इस ट्रांजिट के अंदर आपके कार्य क्षेत्र को लेकर सक्सेस देने वाले हैं। अब करते हैं अपन जो लास्ट लग्न है अपना यानी कि मीन लग्न है, उनके लिए शनिदेव कैसे रिजल्ट लेने देने वाले हैं। शनिदेव है आपके ट्रांजिट करेंगे 12वें घर के अंदर, यानी कि शनिदेव उनका जो इफेक्ट है वो रहेगा आपके 12वें घर से। यहाँ से उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आएगी आपके धन भाव के ऊपर, और जो 7वीं दृष्टि है वो आएगी आपके छठे घर के ऊपर, और जो 10वीं दृष्टि है वो आएगी आपके भाग्य भाव के ऊपर। सबसे पहले शनिदेव की आपकी बात करें तो शनिदेव है आपके 12वें घर के स्वामी है और 11वें घर के स्वामी है।
त्रिक भाव के स्वामी है तो अच्छा अपन इनको नहीं मान सकते, और शनिदेव का जो ट्रांजिट है वो 12वें घर में अपन वैसे भी अच्छा कंसिडर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो अपन देखें शनिदेव की स्थिति के हिसाब से देखें कि क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति है वो आपके साथ में हो सकती है, या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि छठा घर है जो है आपके रोग का है, 12वां घर हॉस्पिटल का है, तो हॉस्पिटल के चक्कर है आप काट सकते हो। दूसरा अगर आपकी फैमिली का है, कुटुंब का है, तो कुटुंब से रिलेटेड या फिर खुद के स्वास्थ्य को रिलेटेड हॉस्पिटल के चक्कर आप काट सकते हो। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि आइसोलेशन की स्थिति है वो आपके साथ में हो सकती है। छठा घर है जिसे अपन लड़ाई झगड़े देखते हैं, शत्रुओं की स्थिति देखते हैं, ऋण की स्थिति देखते हैं, रोग की स्थिति देखते हैं, तो रोग है, ऋण है, शत्रु है, इनसे रिलेटेड समस्याएं हैं आप इस ट्रांजिट के अंदर देख सकते हो। इसके अलावा और बात करें तो भाग्य भी ऐसा हो सकता है कि भाग्य आपको सपोर्ट ना करे, उचित मार्गदर्शन है आपको इस समय के अंदर ना मिले, या फिर आपके खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, खर्चों पर आपका नियंत्रण ना रहे, आपकी जो भी सेविंग्स है वो भी खत्म हो जाए। तो ये तो बात की अपन ने नेगेटिव की, जब शनिदेव है आपको नेगेटिव रिजल्ट दे, किन क्राइटेरिया के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं या फिर रिजल्ट है पॉजिटिव अपन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो पॉजिटिव रिजल्ट बाय डिफॉल्ट अपने को मिले तो क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। बार अगर है विदेश सेटलमेंट का, यानी कि विदेश सेटलमेंट आपका इस ट्रांजिट के अंदर हो सकता है अगर आपका किसी भी तरह का प्लान है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ आपका प्लान है तो उसके अंदर सक्सेस मिल सकती है। कॉम्पिटिशन से जुड़ा हुआ एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे से एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको 100% सक्सेस मिल सकती है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ काम है, यात्राओं से जुड़ा हुआ अगर आपका काम है, या फिर धर्म से जुड़ा हुआ काम है, लर्निंग से जुड़ा हुआ काम है, तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिल सकती है। शनिदेव है अपने को नेगेटिव रिजल्ट ना दे इस ट्रांजिट के अंदर क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं, क्या चीजें आपको अपने को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले छठे घर के और 12वें घर के दोनों के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से बात करें तो योगा है, मेडिटेशन है, उसका इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन के अंदर हो जाना चाहिए। इसके अलावा किसी न किसी तरह का डोनेशन है आपको देते रहना, जो भी जरूरतमंद है उसके आप हेल्प करते रहे। गाय है, कुत्ते हैं, उनको कुछ ना कुछ आप खिलाते रहें। आपकी वाणी है और आपका जो खान पान है, सबसे जो मेन रेमेडी है आपके जो वाणी है उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, आपका जो खान पान है उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। आप जहां पर काम कर रहे हो उस कार्य क्षेत्र को लेकर आपको किसी तरह की लापरवाही, चीटिंग है, गड़बड़ी आपको नहीं करनी है। इसके अलावा आपके पिताजी के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और बात करें आपके जो भी गाइडर है, मेंटर है, आपके जो गुरु है, मार्गदर्शन करता है, उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। और अपन ये मान सकते हैं कि उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। धर्म को छोड़कर या फिर धर्म के विपक्ष में आकर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं करनी है। नैतिकता आपको नहीं छोड़ना है, अनैतिक होकर किसी भी तरह की एक्टिविटी है नहीं करनी है। जो भी आपने सिद्धांत बना रखे हैं उन पर रहना है आपको। ओवरऑल देखें अगर ये सारी चीजें ध्यान में रख ले तो ट्रांसफॉर्मेशन का रहेगा, थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन अगले 2.25 साल के बाद में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद।